સવાલ જ નથી, જય બોલો. ભગવાન બધાને। મેં જે શીખ્યું છે, પહેલા તો फर्स्ट ऑफ ऑल मिताहार विषय શીખ્યું છે, જે मैं हिंदी में बात करूंगी, दूसरे लोग नहीं समझ पाए। तो मिताहार जो है वो मुझे पहले इतना पता नहीं था। तो मिताहार की वजह से जो योग हो रहे हैं अभी, आसन जो हो रहे हैं, वो जो कंट्रोल से और जो फ्लेक्सिबिलिटी से हो रहे हैं वो पहले नहीं हो रहे थे। तो वो मिताहार मुझे इम्पोर्टेंट लगा। उसके बाद मैं एवरीडे अनुलोम विलोम करती हूँ। तो उससे मतलब वो तो कभी छूटता ही नहीं, ऐसा हो गया है। जब से दो महीने के पहले जो था और अभी से जो है, मतलब तो अनुलोम विलोम तो ऑटोमेटिकली उठ के हो ही जाता है सुबह। मतलब वो मुझे करना ही नहीं पड़ रहा है, मैं बैठ ही जाती हूँ मतलब। और एवरी टाइम ऐसा होता है कि पहले से वो बेटर हो रहा है एवरी डे मतलब। और ये दो बेसिक चीजें थी। उसके बाद जो अभी आसन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं और पीस मिलता है। और मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लगता है कि जो भी थियोरी पढ़ा है हमने, तो थियोरी से मेरे नेचर में मुझे ज्यादा काइंडनेस जैसा महसूस होता है दूसरों की तरफ। जैसे कि किसी को कुछ पैसे मतलब किसी को कुछ काम के लिए कुछ देना हो, पैसे तो नहीं बट जैसे कि कुछ डोनेशन जैसा अमाउंट देना हो, तो पहले मेरे जी में ऐसा होता था कि इतने सारे पैसे लेके जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि यहाँ गणपति के लिए भी पैसे दिए, तो ऐसे नहीं लगता है। पहले मुझे ऐसा लगता था। तो मेरे नेचर में थोड़ा चेंज आया है कि वो सब चीजें संभाल के रखना, वो कुछ ना शेयर करना, वो पहले था। तो अभी थोड़ा वो चेंज हो गया है मेरे नेचर में मतलब। और दूसरों की तरफ मैं ज्यादा काइंड बिहेव करती हूँ, भले ही कितना भी गुस्सा आ रहा हो। सो वो मुझे एक चेंज लगा है आफ्टर दिस 2 months। और बाकी हाँ, आसन तो एवरीडे कर ही रही हूँ, उसमें तो कुछ वो नहीं है। और एवरीडे करती हूँ। और मैम ने बोला था कि कोई भी दिन छुट्टी नहीं रखना है। तो मैं संडे के दिन भी आधा घंटा भी करती हूँ। मेरे से पूरा नहीं होता है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करती हूँ संडे के दिन। पर संडे के दिन भी मैं आधा घंटा तो करती ही हूँ। मतलब 5 सूर्य नमस्कार, 10 सूर्य नमस्कार, जो भी मेरे से हो रहा है। पर उसके बाद जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ, तो वो 5 सूर्य नमस्कार के बाद ऑटोमेटिकली आसन होते ही है। मैं डिसाइड करती हूँ सिर्फ मैं सूर्य नमस्कार करूंगी, पर वो ऐसा नहीं होता है। वो दूसरे आसन भी फिर ऑटोमेटिकली होने ही लगते हैं बाय डिफॉल्ट मतलब। सो ये सब, हाँ, तो वो सब ये चेंजेस मुझे लगे हैं। और जब जब भी मैं अगर मिस कर दूं वो 2-3 दिन ऐसे कुछ रीजन से, तो उसके बाद तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सचिन सर, आपने जो बोला है तो वो तो मैं एवरीडे रिमाइंड करती हूँ एवरीडे। तो वो तो मेरे लिए लाइफ लेसन है मतलब। सो ये सब सीखा। अगर मुझे इट वाज माय गोल्डन पीरियड ऑफ लाइक 2 months ऑफ माय लाइफ। सो अगर मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तो ये रिपीट करना चाहूंगी वापस से सेम कोर्स। बहुत बहुत कुछ चेंजेस हुआ है सर। मैंने पहले भी बोला था कि आए थे तो सिर्फ ऐसे योग सीखने के, थोड़े आसन करेंगे, थोड़े ये सीखेंगे वो सीखेंगे, लेकिन लाइफ के लिए जो सीखने को मिला है शायद अभी तक की किधर भी मुझे नहीं मिला है सीखने के लिए। आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। और मेरी लाइफ की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट तो रही है, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे बहुत कुछ हिम्मत भी मिली है और बहुत कुछ जो रास्ता मेरा था वो क्लियर हो गया है कि नहीं, ऐसे ही होता है और ऐसा ही चलता है। और ये बाबत जो लाइफ की जर्नी के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे सर। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय भगवान सबको। जय भगवान। हाँ सर, मतलब पहले मैं योग पहले भी करती थी और भी एक्सरसाइज वगैरह सब करती थी, लेकिन थ्योरी जैसा अभी प्रियंका ने भी बताया तो मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, प्राणायाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं था सर। तो ये एक नया चीज मुझे जानने को मिला। और अनुलोम विलोम शुरू मैंने किया, अच्छे से हुआ, बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गई मैं, फिर मेरा वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी फिर से शुरू किया है सर। बहुत ज्यादा मेरा मतलब अच्छे से अब हो रहा है सर वो चीज अनुलोम विलोम। और जो मेरा लोटस पोज नहीं हो पा रहा था उसमें भी मेरी आगे मैं बढ़ रही हूँ, मतलब अच्छे से अब कर पा रही हूँ उस चीज को ज्यादा देर तक। जैसे पहले 5 मिनट भी मैं उसको नहीं होल्ड कर पाती थी, अभी 10 मिनट कर लेती हूँ सर। तो ये मेरा बढ़ रहा है सर। और दूसरा चीज है कि सूर्य नमस्कार भी मैं पहले जैसे कर लेती थी, करके खत्म किया, लेकिन मैम लोग ने जैसे बताया कि नहीं मतलब एक एक पोस्चर पे तुमको ध्यान देना है, तो फिर उसको ध्यान देना शुरू किया मैंने सर। तो
मतलब दूसरे जो मैं योग करती हूँ उस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज मुझे पता चला कि मतलब थोड़ा तुम उसको समय दो, अच्छे से उससे अपना मतलब माइंड को सेट करो, क्या वहां हो रहा है उसको फील करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है वो पता करो, उसके बाद तुम उसमें आगे बढ़ो। तो दूसरे अदर जो योग वगैरह हैं उस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है सर, वो अच्छे से होने लगते हैं। मतलब एक चीज अगर मेरा अच्छा होने लगा तो उसके चलते मेरे दूसरे जो भी और भी चीज हैं, बहुत सारे आसन हैं, वो भी अच्छे से होने लगते हैं सर। ये चीज मैंने देखा है इस चीज को सर। तो मेरा ये अनुभव रहा। और नेहा मैम तो खैर मैं क्या बोलूं उनके बारे में, मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ उनसे ये चीज। मतलब दिमाग में सेट हो जाता है सर, वो जो पढ़ाती हैं वो चीज है, वो कला उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही। हमारे साथी है। जय भगवान सबको। जय भगवान। ऐसे कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु को कभी हम जज भी नहीं कर सकते। मतलब ये गुरु तो ऐसे है कि उनके बारे में बोलना भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत उनको बोल के, कुछ एक लाइन बोल के हमने उनका लेवल डाउन कर दिया, ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब उनके लिए बोलना भी हमारे लिए, मतलब पता नहीं, मेरे लिए तो ये है कि मैं उनके लिए एक लाइन बोल के उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो कितने इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत बहुत ड्रास्टिक, एक बोलते हैं ना, एक 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 छोड़ गए हैं। मतलब ऐसा है कि मतलब हम उनको पूरे दिन याद करते रहते हैं, सर को भी, मैम को भी। और दीपाली मैम, जेसल मैम को तो उनके आसन देख के, उनकी द वे दे टॉक, उनको देख के ही ऐसा होता है कि बस उनको नमन कर लो। मतलब जैसे होता है ना कि वो शरणागत हो जाओ, वैसी फीलिंग आती है। और नेहा मैम इतनी सिंपल वे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मतलब जो हम एक लेमैन को बोल दे कि भाई ये समझना है, तो नेहा मैम के पास भेज दो उन्हें। मतलब द वे शी एक्सप्लेन्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। देवहूति मैम, आपकी प्रेयर तो मैंने पहले भी बताया था कि वो सच में हमें मेल्ट कर देती है। मतलब वो प्रेयर करके ही हम पूरे सेशन में इतने वो समर्पित हो जाते थे थ्रू आउट द सेशन। मैंने कभी भी कोई भी आसन न लिखा, न जैसे मैम इंस्ट्रक्ट करते थे वैसे कर लेती थी। मतलब मैंने इसके बाद ये करना है, मैंने कभी एक भी आसन नहीं लिखा, नॉट अ सिंगल डे। मैंने वो सीरीज भी कॉपी की, मैं आसन का नाम भी नहीं सुनती थी अच्छे से बेबी, बट जैसे मैम कराते हैं और मैं करती थी। एंड वो बहुत बहुत अच्छे से, मतलब कभी पता ही नहीं चला कैसे आसन हो गए और कैसे बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई। तो बहुत मिरेकल हो गया। एंड सर के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बट बहुत बहुत स्पिरिचुअल वे में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फिजिकल वे पे तो हुआ ही है, और स्पिरिचुअल वे पे तो पता नहीं सर ने हमें कहाँ कहाँ ले गए। मतलब वो तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। सो थैंक्स ऑल, थैंक यू ऑल। थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, बट थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच।